जून को मंगल के दिन बदलाव होगा। 4 जून मंगलवार का दिन है और किसका मंगल होगा उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं 4 जून के दिन बदलाव का दिन होगा, मंगलवार का दिन है। मित्र मंडली के साथ मंत्रिमंडल बदलेगा, मतलब मित्र मंडली भी बदलेगी और मंत्रिमंडल भी बदलेगा। धर्मेंद्र जी बड़े कॉन्फिडेंस में हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के साथ आने से आया है क्या? पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी, उनके छोटे नेता, सारे नेताओं की भाषा, सारे नेताओं के बोलचाल का ढंग, सारे नेताओं का रिएक्शन पूरी तरह से पलट गया। जब चुनाव शुरू हुआ था तो ऐसे लगता था भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटें जीतने जा रही है, लेकिन जिस तरह से इस देश की जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे वोट का चोट मारा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के पता चल गया है कि झूठ नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा, विश्वासघात नहीं चलेगा। इस देश के लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या नहीं किया देश को बांटने के लिए, जहर को घोलने के लिए। आज जो आप ध्यान की बात कर रही हैं, मोदी जी ध्यान इसलिए लगाने गए हैं, ध्यान लगाने नहीं गए हैं। अच्छा। वो अपने पापों का प्रायश्चित करने गए हैं। जब बेटियों का और मातृशक्ति का मंगलसूत्र छीनने की बात करते थे, उसका प्रायश्चित उन्हें करना पड़ेगा। जब बलात्कारी को लेकर के वोट मांग रहे थे, बोले कि प्रज्वल रेवन्ना भारत का भविष्य है, इसको आप वोट देंगे तो वोट मुझे मिलेगा, उस पाप का प्रायश्चित करने गए हैं मोदी जी। अब इनको पता चल गया है कि 4 जून के बाद पूरा ध्यान ही लगाना है। मैं तो कहता हूं कैमरे हटा लो, नहीं तो ध्यान में इनके विघ्न पड़ जाएगा, तो अच्छा ध्यान लग जाएगा। 4 जून को इस देश में लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, आरक्षण बचेगा, पिछला दलित अल्पसंख्यकों का जो परिवार है वो और बड़ा होगा, पूंजीपतियों का जो कॉकस है वो टूटेगा, उनका तिलिस्म टूटेगा। धर्मेंद्र जी नंबर बताइए, समाजवादी पार्टी के कितने नंबर आ रहे हैं? 79 इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश 79 आ रहे हैं। एक सीट कौन सी छोड़ी आपने? क्योटो वाली छोड़ दी, वो आप मान के चल रहे हैं मोदी जी जीत रहे हैं। बिल्कुल उसको छोड़, मोदी जी जीत रहे हैं बनारस, वो दे दिए उन्होंने। 79 ये जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि भाई 79 कांग्रेस। अब ये तो बड़ा तय है कि जो यूपी जीतेगा वो दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होगा। अवधेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं रहती है, हमेशा हमने देखा है। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है, आप अजय जी कह रहे हैं, मैं आऊंगी वापस आपके पास। लेकिन यूपी में वो जो बात उन्होंने कही कि सब लोग खिलाफ जा रहे हैं और जो मुद्दे इन चुनावों में आए हैं, आपको लगता है उन सब मुद्दों का भी एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा? नरेंद्र मोदी लोकतंत्र खत्म कर देंगे, नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं होने देंगे, नरेंद्र मोदी संविधान खत्म करने वाले? क्योंकि मैं जितनी जगह गई हूं चुनावों में, मैंने लोगों से पूछा आपको ऐसा लगता है कि नहीं, लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं ज्यादा। नहीं, लोगों ने यह भी देखा है कि संविधान को पहली बार महत्व कब मिला है। संविधान दिवस संसद में मनाया जा रहा है, बाहर मनाया जा रहा है। 10 साल की सरकार हो गई, 10 साल की सरकार में कभी संविधान खत्म करने की कोई बात ही नहीं हुई है। तो ये इशू क्या है? देखिए, ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये चले जाएंगे, जो आपने प्रश्न किया था वो शायद जफर साहब सुन नहीं पाए थे कि भाई ये ध्यान साधना का इस प्रकार का विरोध क्यों है, ये क्यों मान के चलते हैं? ये पहले दिन भी जब नरेंद्र मोदी आए थे 2014 में तो माना गया था कि ये जीत ही नहीं सकते हैं, जनता इनके विरुद्ध है, 2019 में उखाड़ के फेंक देंगे, 2024 में खत्म हो जाएंगे। उसका कारण 3 बड़े कारण हमारे देश में रहे हैं। पहला कारण ये रहा है कि एक सेकुलरिज्म, सेकुलरवाद के नाम पर हमारे देश में फंडामेंटलिज्म, जो सेकुलर कट्टरवाद पैदा हुआ। नहीं, बीच में नहीं, अजय जी बोलिए नहीं, और पर्सनल टिप्पणी करते हैं, उससे पता चलता है कि आपके बारे में भी लोगों की छवि बनती है। तो वो जो सेकुलर फंडामेंटलिज्म रहा है, सेकुलर कट्टरवाद, उसमें यह माना गया था, एकमात्र जो आजादी के बाद ऐसी घटना थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास भी करने, उसका उद्घाटन करने भी गए थे। उसके बाद कभी कोई भी शीर्ष नेता इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि इसको सेकुलर, आपके जो बोल रहे हैं उससे नहीं है समस्या, है कि किसी दूसरे के समय में आप बोल रहे हैं सेकुलर, इसको सेकुलर विरोधी मान लिया गया। और यह भी माना गया कि हमारे देश में आध्यात्मिक पूजा पाठ ये फिचरापन है, ये करने से देश का भला नहीं होने वाला है। और जो तीसरा कारण रहा है कि इस देश में आरएसएस बीजेपी को लेके एक ग्रंथि पाली इस देश के बुद्धिजीवियों ने, उस बुद्धिजीवियों में बड़े नेताओं ने। तो ये 3 ऐसे कारण है कि हर चीज में इनको लगता है कि देश नकार देगा। उसी में कन्याकुमारी में उसका विरोध हो रहा है। अरे भाई, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री साधना कर रहा हो तो उसका समर्थन होना चाहिए, राजनीतिक विरोध अलग बात है। क्योंकि कोई
अगर ध्यान में जाता है तो अपने शरीर से बाहर निकलता है, अब एक चीज अपनी पहचान को खत्म करके वो मानवता के साथ संजय सरकार जी के पास जाऊंगी, रुक जाइए, संजय सरकार जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद बताइएगा। मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जब डिबेट में बैठते हैं और कोई भी कुछ बोलता है, एक दूसरे पर टिप्पणी करने से बचा करिए, वो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि कोई अगर नरेंद्र मोदी के समर्थन में बोल रहा है तो वो अगर उस पर पर्सनल टिप्पणी करना, इससे भी बचा करिए, क्योंकि आज तो बहुत सी जनता 2 टर्म जीते हैं तो जनता भी मोदी के समर्थन में बोलती है, तो उन्हें भी आप पेड या उन्हें भी उनके खेमे वाले बता देंगे, ये बड़ा भद्दा लगता है, इससे बचा करिए, क्योंकि कोई पत्रकार आपके खेमे के साथ खड़ा होगा तो उसे भी पेड का तमका दे दे। ये सब सवालों पर सोचा करिए, बोला मत करिए। संजय सरकार जी के पास पहले जा रही हूं। संजय सरकार जी, बंगाल, मैंने बार बार कहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे सबसे हैरान करने वाले नतीजे बंगाल में आने वाले हैं। अब बंगाल से मैं आपका नंबर ले रही हूं क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी ने यहां 79 दे दिया यूपी में इंडिया गठबंधन को। बंगाल में दीदी कितने ला रही हैं? देखिए, हम जो बोलते हैं आपको मालूम है, विधानसभा में जो बोले थे हुआ है। अब भी यहाँ पर भी आपको हम बता के जा रहे हैं, नॉट लेस देन 30, नॉट मोर देन 35, मतलब जो 30 से 35 के अंदर में टीएमसी के रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, 4 तारीख को आप हिसाब मिला लीजिएगा। हम कोर्ट पेपर में चाहिए तो लिख के देंगे, ना तो मैं राजनीति से संन्यास ले लेंगे। विधानसभा में मेरा आप जब बात हुई थी, आप बोला कितना सीट, हम बोला था 220 के अंदर रहेंगे, तो 292 सीट में 213 सीट हो गया था। अच्छा, जब मौन के बात है, मौन के जो बात बोल रहे हैं 4 तारीख के बाद में, मतलब 4 जुलाई को क्यों मौन नहीं? उस दिन तो विवेकानंद जी को देहांत हो जाते हैं, मृत्यु दिवस भी, तो उस दिन उसको मौन करना चाहिए था 1 महीना बाद में। क्यों? इसको तो पॉलिटिकली रिटायरमेंट लेने पड़ेंगे ना। इसको मतलब पॉलिटिकल, मतलब जो नरेंद्र मोदी को पीआरएस लेने पड़ेंगे, पॉलिटिकल रिटायरमेंट सर्विस, मतलब 4 तारीख के बाद में ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लेंगे। 4 तारीख वो प्रधानमंत्री देश में रहेंगे नहीं, पीआरएस जिसको बोलता है, पॉलिटिकल रिटायरमेंट सिस्टम कह रहे हैं, पीआरएस लेना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, उसी की बात दीदी कर रही हैं। इनको पीआरएस लेने पड़ेंगे, पॉलिटिकल रिटायरमेंट सर्विस लेने पड़ेंगे इनको। और 4 जुलाई विवेकानंद जी का मतलब जो देहांत का दिन था, उस दिन जाके फिर मौन मनाए वहां पर। अच्छा दिन है विवेकानंद जी के लिए मनाने के लिए, अच्छा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दीजिए, 4 चरण में इंडिया गठबंधन ने सरकार बना ली, अजय जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इसके बाद तो उन्हें पीआरएस यानी कि पॉलिटिकल रिटायरमेंट सिस्टम के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर उनके ध्यान में टीवी कैमरे रहे या ना रहे, उससे दिक्कत क्या है आपको? आपकी तो सरकार बन गई। मेरा सवाल यही बार बार होता है, धर्मेंद्र जी बताइए क्या दिक्कत है? दिखाने दीजिए कैमरों को, आपकी तो बन गई सरकार। सुचरिता जी, दिक्कत इस बात की है, ये देश संविधान से चलता है, भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है। भाई, आपके नेताजी भी जाएंगे ना पूजा करने, हम वो भी दिखाते हैं। जवाब ले लीजिए भाई, हम वो भी दिखाते हैं। अखिलेश जी कौन से मंदिर गए थे लास्ट टाइम? पहले आपने सवाल पूछा, जवाब नहीं ले रही है। आपके पास ही जवाब सवाल पूछे, मैं बस ये कह रही हूँ, आपके नेता अगर मंदिर जाएंगे, पहले एक सवाल का जवाब मैं दे दूं, एक सवाल का दे दूं, फिर दूसरा पूछ लीजिएगा। ये देश संविधान से चलता है। आपको जानकारी है कि 1 तारीख को चुनाव होना है और अभी भी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, इसमें किसी इस तरह का आयोजन नहीं कर सकते हैं जिससे वोटर को प्रभावित किया जा सकता है। किसी तरह का प्रलोभन नहीं दे सकते हैं जिससे वोटर को प्रभावित किया जा सकता है। किसी धार्मिक आयोजन को नहीं कर सकते हैं, ये प्रलोभन प्रभावित किया जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि संविधान को धज्जियां उड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता भी खड़े हो जाते हैं। हमारी समस्या इस बात से है। अब आप अगर प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं तो वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जाकर ध्यान लगा रहे हैं तो वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर, यू नीड टू गो बैक टू योर बेसिक्स प्लीज। मैं आपसे